बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं जी स्पोर्ट्स के, उनको खुशामदीद। आप देख रहे हैं PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज सेकंड एलिमिनेटर हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में नेशनल स्टेडियम पर, और सेकंड एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने बड़े मार्जिन से 48 रन के मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा के फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो अब फाइनल जो है कोटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का होगा, और इस पर हम बातचीत करेंगे और भी क्रिकेट के मामलों पर बातचीत करेंगे। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड एक बड़ी अफसोसनाक खबर, आज न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर हमला हुआ और उसमें तकरीबन 49 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। और बांग्लादेश की टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने तीसरा टेस्ट मैच खेलना था न्यूजीलैंड से, उन्होंने टूर को टूर दोनों बोर्ड्स ने टूर कॉल ऑफ कर दिया है। और बांग्लादेश की टीम इस वक्त वापस अपने मुल्क जा रही है। और ये ऐसा वाक़या है कि तकरीबन जो है सब लोग इससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं और अपसेट हैं, और काफ़ी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई है। तो बहरहाल एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि इट ब्रिंग्स आप एक इतना बड़ा इवेंट हमारा चल रहा हो या दुनिया में कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा हो, लेकिन इस किस्म के जब कोई भी वाक़या हो, टेरर वाक़या होता है, तो फिर इंसान को ऑब्वियसली बात थोड़ी देर रुक के सोचना पड़ता है कि क्या हो रहा है हमारे दुनिया में। लेकिन एनीवे सैड, और एक तरह से ये भी है कि क्योंकि न्यूजीलैंड जो सरप्राइज़ हुआ है लोगों को, वो ये हुआ है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ, टूर किया है मैंने। न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी पीसफुल कंट्री, और बड़ा छोटा मुल्क है और बहुत ही फ्रेंडली किस्म के लोग हैं, इमिग्रेशन वहाँ कम है। इस वजह से काफ़ी शॉकिंग आया लोगों को कि ये भी हो गया। अब न्यूजीलैंड जैसी जगह भी जो है वहाँ पर भी जो है इस किस्म की हरकत हुई है, अफसोसनाक। लेकिन बहरहाल वन हैज़ टू मूव ऑन। और बस जो लोग शहीद हुए इस हमले में, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हम दुआ कर सकते हैं कि ऐसा वाक़या फिर कहीं ना पेश आए। कमिंग बैक टू द PSL, आज हमारे पैनल पे जो है थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हुए, थोड़ा सा हमने कलर और ग्लैमर ऐड किया हुआ है ज़्यादा आज। कबीर खान और गुलाम अली तो है ही हमारे रेगुलर एनालिस्ट, बल्कि अब एनालिस्ट पे भी अब मैं कहता हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है, आज देखेंगे उसके ऊपर भी कि वाकई मंजे हुए एनालिस्ट बने हैं कि नहीं बने अब तक। लेकिन साथ में हमारे साथ है पलवेशा बशीर, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है ये। क्योंकि अगर मैंने इनको फॉर्मर नेशनल चैम्पियन कहा तो ये नाराज़ हो गई। इन्होंने कहा कि आपने मुझे फॉर्मर क्यों कहा, क्योंकि मैं तो अभी खेल रही हूँ और मेरे इंजरी की वजह से जो है मैं नहीं खेल पा रही थी। तो जब आप फॉर्मर बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई रिटायर्ड प्लेयर हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप रिटायर हो गई, तो इसलिए आप मुझे फॉर्मर ना बोले। तो अब मैं नहीं बोलूँगा फॉर्मर, मैं कहूँगा इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। और आज हमने इन्वाइट किया है समिया सैफ़ी को। ये हमारे डिजिटल जो GTV का डिजिटल जो हमारी टीम है, वो भी आप जैसे आप जानते हैं कि वो भी साथ साथ PSL पे स्पेशल प्रोग्राम्स कर रहे हैं YouTube पर, और काफ़ी जो है लाइक किया गया है और काफ़ी उनको सक्सेस मिली है। और बड़ा अच्छा शो इनका चलता है, मैच से पहले भी मैच के बाद भी। समिया जो है वो शो होस्ट करती है। समिया के साथ मैंने बहुत साल पहले चैम्पियंस लीग जब स्टार्ट हुई थी, वो हमने मिल के होस्ट किया था वो शो ऑन अनदर चैनल, एंड वी एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। लेकिन ये पेशावर ज़ल्मी, ये जीतने के बाद पहना है आपने टी-शर्ट? नहीं, मैं मुझे बता रहा था कि ये घूम रही थी इस्लाम नहीं, बिल्कुल जल्दी से। नो वे, आई हैव बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ पेशावर ज़ल्मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आई थिंक बहुत पूरे पाकिस्तान में उनके काफी सारे बहुत फैंस है। लेकिन ये इतनी बड़ी किताब वगैरह क्या मैं कहा आपके शो में आई हूँ, जरा डर लग रहा है। क्यों डर? जब हमारे एनालिस्ट का हमें नहीं पक्का पता है। नहीं एनालिस्ट माशाल्लाह क्या कहते हैं, इतने सारे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ गलती ही नहीं करना चाह रही थी। नहीं, आप नहीं करेंगी गलती, बिकॉज यू आर वेरी स्पोर्टिव पर्सन और स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, आप अच्छा शो होस्ट कर रही है। तो आई हैव नो डाउट के यू विल फिट इनटू दिस शो वेरी वेल। कबीर खान, आप खुश होंगे पेशावर ज़ल्मी आज जीता है। आप पता नहीं, आप लोग तो वैसे कोटा ग्लैडिएटर्स वगैरह की तरफ ही थे, पेशावर ज़ल्मी की तरफ तो कोई भी नहीं था। लेकिन अब आप लोग सब जो है ओन करना शुरू कर देंगे, आई एम श्योर। वो चढ़ते सूरज की पुजारी होते हैं सारे, इसमें क्या है, जो जीता है वो ठीक है, वो सिकंदर है। नहीं असल में चीज़ जो है वो वाकई पेशावर बहुत ज़बरदस्त खेली आज। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट के अगेन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के उनकी बॉलिंग पे चांस लिया, और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कामरान अकमल और इमाम जो खेले। जैसे कहते हैं कि एवरी डे इज नॉट संडे, ठीक है, वन डे योर स्ट्रेटजी माइट वर्क, यू वर लकी यस्टरडे, बट टुडे आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस पिच के ऊपर टॉस जीत के
इट्स अ नो ब्रेनर कि आपने पहले बैटिंग करनी है इस पिच के ऊपर, सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचता नहीं है। अब फिर मजे की बात ये थी कि पेशावर ने कोई स्पिनर इंक्लूड नहीं किया था अपनी टीम के अंदर। अब शायद या तो वो इन्फ्लुएंस कर गया इनको, नहीं वो चीज़ असल में influence अगर कर गई। जो पिच रिपोर्ट आप देखें, जो शुरू में पिच दिखाई गई थी, पिच पे रोजाना गेम हो रहा है, पिच के क्रैक्स थोड़े खुलने शुरू हो गए, स्पिन होना शुरू हो गया, और इनके पास 2 स्पिनर्स हैं, और जो एक इनका हमारे पाकिस्तान का मेन स्पिनर शादाब है, साथ में वो जो डेलपोर्ट है वो लेग स्पिन कर जाता है। तो अगर आपके पास स्पिन ऑप्शंस हैं, और अगर लेकिन ऐसे भी कभी कोई पिच ब्रेक नहीं हो रही ना कि जिसपे आप बोलेंगे बैट्समैन के अनप्लेबल हो। unplayable तो उमर खान ने इस पिच पे बहुत सी बॉलिंग की। देखिए अगर आप देखें तो जब शादाब बॉल कर रहा था, बोथ सैमी और जो हमारे पोलार्ड है, दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम, क्योंकि स्पिन इतना हो रहा था, उन्होंने भी देखिए वो छक्का उसने फुल टॉस पे मारा, और एक जो उसने लेकिन आई थिंक आज वही हमने कल भी बात की थी कि कामरान अकमल इज़ अ की प्लेयर फॉर पेशावर, और वही हुआ कि आज कामरान अकमल ने फिर जो है 74 रन्स किए 43 गेंदों पे, 10 चौके 2 छक्के, और उन्होंने इमामुल हक ने जो 135 रन की पार्टनरशिप की, बस वहाँ से जो है मामला। लेकिन जब ये पार्टनरशिप ब्रेक हुई गुलाम अली 13वें ओवर में, तो उस वक्त ये था लोगों को कि भाई जिस तरह कल मतलब पेशावर ज़ल्मी ने जो अगेंस्ट कैसे बोलते, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया कराची किंग्स के, तो ऐसे ही होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज सैमी और पोलार्ड, कल जो यहाँ बात हुई थी कि पेशावर को जो एडवांटेज है वो ये है कि ये दोनों जब नीचे आते हैं बैटिंग में, तो दे आर वेरी डेडली पैर, मतलब छक्के मारने में तो इनसे ज़्यादा कोई महारत रखता नहीं। हाँ देखिए, शुरू में जिस वक्त टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था तो ऐसा लग रहा था पोलार्ड थोड़ा सा मिसफिट लग रहे थे फिटनेस के हवाले से, और सैमी की भी थोड़ी सी लिम्पिंग लग रही थी। लेकिन लास्ट अगर 4-5 गेम्स देखें तो कंसिस्टेंसी से जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, मैं बैटिंग को नहीं कहूँगा, रोल प्ले किया, जो इनका रोल है एक्चुअल में, वो जो प्ले किया बहुत ही शानदार, और इससे मैं समझता हूँ इनकी वर्ल्ड T20 क्रिकेट में मजीद मार्केट बढ़ेगी स्पेशल, क्योंकि क्वालिटी बॉलिंग को मारा इन्होंने, और जो है कई दफ़ा तो मैच छीना है। इरफान को जो पोलार्ड ने एक ओवर में जो रन लिए थे, आई थिंक 26-27 रन, वो अमेजिंग क्रिकेट खेली थी उसने, तो बड़ा शानदार टूर्नामेंट। और साथ साथ जो जिस तरह पोलार्ड ने बॉलिंग में इंटरेस्ट लिया, और बॉलिंग में जाने में रन बहुत दिए, लेकिन फिर भी 54-58 3 ओवर्स में हाँ, लेकिन खान साहब बात यह है कि इस पिच पे वहाँ पे अगर आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है, या बीच में आके आपको वो 5वां बॉलर खेल रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी एफर्ट है, मैं समझता हूँ। आसिफ अली की विकेट हासिल की उन्होंने आज, आसिफ अली की विकेट हासिल की। वैसे हम ये बता दें यहाँ पर कि आसिफ अली मतलब प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, आज डक पे आउट हुए, लेकिन आज सुबह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे अपने उनकी मतलब जो बच्ची है वो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है, तो दैट आल्सो वी प्रे के वो ठीक हो गई होंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी हो डिस्टर्ब होता है, तो बिल्कुल आई मीन प्लेइंग सच अ बिग मैच, और उसमें फिर ये डिस्टर्ब है तो बैक ऑफ योर माइंड हो कि आपका कोई मतलब करीब वाला जो है वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो, तो इट मेक्स अ डिफरेंस आई थिंक। आज काफ़ी उनके चेहरे को देख रहा था, काफ़ी उदास भी नज़र आ रहे थे। मैं थोड़ा सा नोट किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप जो बात बता रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने भी आज सोशल मीडिया पे देखा। लेकिन गुलाम अली मुझे बताएं कि इस पिच पे कौन टॉस जीत के भाई पहले मतलब दूसरी साइड को बैटिंग देता है, ये क्या है इसके पीछे? हालांकि ज्यादा चांसेस जो है इस वाली पिच में वही हुआ है कि पीपल हु आर बैटिंग फर्स्ट आर विनिंग। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली जब तक आप जस्ट 2 इंस्टेंसेस, एक इंस्टेंस वही हुआ है जिसमें वो डे नाइट मैच था, और एक ये शायद कल जो हुआ है जो जीते साथ, वरना तो सभी हारते आ रहे हैं। देखिए, जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप हारेंगे नहीं। आप दफ़ा गलती करेंगे भाई। मैं वही कह रहा हूँ, गलती देखें। अब जिस तरह मैं ये फिर कह रहा हूँ कि अगर शायद पेशावर जीतता तो शायद पेशावर फिर बॉलिंग ही करता पहले। एक माइंडसेट बन गया है, जिसे हम कहते हैं ना कि आपने कहा कि नॉट एवरीडे संडे, एक माइंडसेट बन गया कि ज़्यादातर T20 में चेस करने वाली टीमें जीत रही हैं, ठीक है ना। लेकिन बात वही है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, कंडीशन क्या है। इस वेन्यू पे नेशनल स्टेडियम पे ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मतलब एक क्लियर चीज़ सामने आ रही है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है। आपको इससे ज़्यादा होगा ना खान साहब की माइंडसेट देखें ना आप, ज़्यादातर जो टॉस जीतने वाली टीम उन्होंने पहले बॉलिंग की उन्होंने, और हारे, तो ये क्या मतलब है, यही होता है। अब पलवश आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त हाई स्कोरिंग मैच, और मतलब 215 का टारगेट था इस्लाम यूनाइटेड को, बट दे हैड अ वेरी गुड बैटिंग, मतलब लाइनअप डेप्थ इनकी बैटिंग में। तो आम लोग जब मैं था स्टेडियम पे, जब इनिंग्स ख़त्म हुई पेशावर की, तो वहाँ जनरली ये इंप्रेशन था कि ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा और काफ़ी क्लोज जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद के पास भी बैटिंग है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी बड़े मार्जिन से एंड में वो हार गए, 48 रन के मार्जिन से हार गए। लेकिन यू वर सपोर्टिंग विच टीम टुडे? I was, to be very honest, I was supporting Peshawar Zalmi. Okay, you also with Yeah, Peshawar Zalmi. because Islamabad United, I don't know, it's just like मैं ये समझती हूँ पहले भी जीते हैं,
And Last year they were champions. yeah, Last year they were champions. They beat Peshawar Zalmi in the final. Exactly. Yeah, so we But took revenge today. Somehow, Yeah, they took matlab, revenge I was today, on yes. Peshawar Zalmi's side, and definitely if you put up a good total, 214 in a T20, it's a good total. Very good तो एक प्रेशर होता है जो कि टीम पर अगली टीम पर आ ही जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड देन ऑब्वियसली व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज चेजिंग सो And then Peshawar have a very good pace attack. या One of Let's the not best, forget one of the that. best. That was But good. then in front of a good total, कभी कभार बड़े से बड़े players भी वो घबरा हाँ, जाते बिल्कुल सही कह रहे हैं, So बिल्कुल I सही कह think it was just not Islamabad United's day. हालांकि उनकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी combinations है उनके पास, लेकिन I think ये एलिमिनेटर का यही मसला है ना, एलिमिनेटर में नो रूम फॉर मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक यू आर आउट। लेकिन कल आप दोनों ने पेशावर ज़ल्मी को शायद बैक किया था। जी, जी। आप दोनों ने पेशावर ज़ल्मी को बैक किया था। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ मतलब डेप्थ इन द साइड एंड द सॉर्ट ऑफ स्किलफुल प्लेयर्स दे हैव। काफी लोग पेशावर ज़ल्मी की तरफ जो जाते कि हैं। अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करते आ रहे हैं, कामरान अकमल भी उनके साथ है, सो द पार्टनरशिप वाज आई थिंक But रॉकी. would you say, Palvasha, के the two best sides of the league have reached the final? Actually, I was confused between these three only, Islamabad Islamabad, and then Peshawar Quetta and and Peshawar. Quetta, ये okay. तीन टीमें हम लोगों ने तो पहले फिर दिन ठीक से है, ही तो यानी कि जो बेस्ट तुम समझती थी मैं तीन मुझे है, लगता था उसमें कि दो ये आ तीन गए। बेस्ट है एंड इस्लामाबाद एंड पेशावर से मैं बहुत कंफ्यूज थी जीतेगा कौन बिकॉज यू नो बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Honestly speaking, I was expecting Islamabad to win today. क्योंकि इस्लामाबाद ने लास्ट ईयर भी उनके साथ यही हुआ था कि दे वन ऑन अ ट्रॉट कपल ऑफ मैचेस एंड इंक्लूडिंग द फाइनल. तो इनके साथ ये हमेशा रहा है, बट दे मेड अ मेजर ब्लंडर टुडे बाय डिसाइडिंग टू फील्ड, और इनके लिए बड़ा कॉस्टली पड़ गया. समझे जब इन्होंने ये डिसीजन आया टॉस का, तो वही सरप्राइज कि क्या किया इन्होंने इस्लामाबाद ने, या यू सेड कि यार बहुत अच्छा किया. नहीं, मैं तो पेशावर के साथ हूँ कि बहुत अच्छा किया, बिकॉज मुझे ये था कि पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग कर जो है चांसेस जो है वो कम मैंने देखे और बड़ा अच्छा उन्होंने यूटिलाइज किया, और खासतौर पे कामरान अकमल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी बिकॉज ही इज बिकम द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ पीएसएल. फाइनल जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ही जीते. वो कोई भी जीते, आप बेफिक्र लेकिन मुझे ये बात खुशी है कि पेशावर ज़ल्मी ने अपना बदला ले लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड से, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लेकिन पेशावर यहाँ ज़ल्मी पर को फाइनल पे तो मतलब अब तो फाइनल तो असल मैच है. फाइनल से मैच है, लेकिन तो final अभी भी She is गोइंग. so confident that Quetta is going to win. Well, I don't like from I am also a हमारे mind सरफराज में doubt है. नहीं, मैं सरफराज की फैन हूँ. अच्छा सरफराज की फैन है और पेशावर सरफराज की फैन हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़ल्मी एक जीत कैसे fan चुकी हो है. सकता है? नहीं, मुझे लगता है ज़ल्मी एक जीत चुकी है. मतलब आप रॉजर फेडरर की फैन हैं और आप जोकोविच को सपोर्ट करिए, ये कैसे हो सकता है? बस एक्चुअली अब आप मुझे बता दो कि आप किस मैच ये की वो बात वाली कर रही बात हो, नहीं। आज के मैच की बात कर रही हो, फाइनल की बात कर रही नहीं हो. नहीं, एक मिनट, ये जो बात करी ना, ये बात तो सही कह रही है सवेरे अपना, सॉरी पलवशा सही कह रही है समीया कि टी शर्ट आपने पहनी हुई ज़ल्मी की, लेकिन आप मतलब आप सरफराज की बातें फैन हो. कर रहे ये क्या बात है यार? सरफराज आपका कॉपीराइट नहीं है. ये बट इफ यू सपोर्ट द पूरा फ्रेंचाइज, यू सपोर्ट पाकिस्तान, इट होलहार्टेडली. बट आई थिंक तो पूरा पाकिस्तान जो है आज की टीम के आज की जो मुकाबला था इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी, तो आज के लिए मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ. अच्छा, final फाइनल के के लिए आई विल सपोर्ट क्वेटा ऑफ Oh कोर्स. my God, ये देखिए चलो. ना शर्ट पहनी है पेशावर. चलो आप दोनों क्वेटा को कर रहे हैं. ये तो पेशावर की कर रही थी. आप नहीं, अपनी ठीक है, बात चेंज कर करें, दिया अपनी उसने. बात आप दोनों में से करें, क्वेटा को अपनी. कर रहे हैं I am फाइनल for में. Quetta Gladiators. लेकिन She's also क्वेटा Quetta एक भी दफा नहीं जीती है, हालांकि सिर्फ इट्स नॉट तो क्या मतलब sympathy में support कर रही हो? नॉट सिंपैथी, बट Out of sympathy में? हर पीएसएल में क्वेटा ने अच्छा खेला है. कोई ऐसा पीएसएल नहीं है. 66.6% उनका सक्सेस रेट है नहीं क्वेटा नहीं, लास्ट ग्लैडिएटर्स पीएसएल डिडंट प्ले वेल. मगर वो हारते हैं. हाँ, लास्ट पीएसएल दे वर नॉट इन में गुड फॉर्म एट ऑल. और वैसे कबीर, जिस तरह आपने सुना कि एकदम से यहाँ पर रॉयल्टीज चेंज हो गई, मतलब वहाँ से समय तो से मतलब पेशावर से एकदम से टिल्ट होकर क्वेटा चली गई, तो ये ऐसी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो फाइनल होगा कि ये ऐसी दो टीमों के दरमियान फाइनल हो रहा है कि मतलब जिनके सपोर्टर्स. सबसे पहले तो मैं आपको दाद दूंगा क्या? जो आपने दो लड़कियां बिठा के ना ये काम शुरू करवाया, ये असल में आपका प्लान लगता है. कैन यू सी द लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपने जिस तरह ये जंग वाला था. जैसा और मैंने ये क्या- बस कर दो मेरी. मैं आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी. क्या आपने ऐसे ऐसे काम अच्छा, करा दिया. देखो, सच बोलना भी गलत है. मैंने गलत बोला? अच्छा एक सेकंड. नहीं, मैंने गलत बोला था. वही मैं मुझे बात बताएं. हाँ. इन्होंने पेशावर ज़ल्मी की शर्ट, हाँ. ठीक है, मेकअप रूम में उन्होंने यही कहा था कि डे 1 से मैं पेशावर ज़ल्मी हाँ, की डे fan हूं. 1 से मैं यहाँ पे बैठ के वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को क्यों Because she's support a कर रही है? fan of सरफराज. I am a Anyway, I have fan. to take a break, भाई. No, no, मैं I ब्रेक am a लेता fan हूँ of यार. good अब cricket. ब्रेक जरूरी हो गया. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन.
और अब मैं वाकई सोच रहा हूँ कि मैंने सही फैसला किया, 2 एनर्जेटिक खवातीन को एक साथ बैठा के आमने सामने, क्योंकि पता चल रहा है कि एक क्वेटा, फिर एक पेशावर, फिर दूसरा पेशावर से क्वेटा, फिर मतलब ये बड़ा, वैसे इतना तो तय हो गया कि क्वेटा की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है भाई, क्वेटा की भी और सरफराज की भी। सरफराज की। आप इंसिस्ट करती हैं इतना तो डेफिनेटली। रियली लेकिन आप रियली पेशावर की क्यों पहनी हुई है शर्ट? इसलिए कि आज क्वेटा का मैच नहीं है ना। आप फाइनल पे क्वेटा की शर्ट पहनी हुई नहीं नहीं, अच्छा आज भाई ये actually बताओ क्वेटा का मैच कि नहीं शर्ट है। वोट को छोड़ो, ये बहुत होगी शर्ट के ऊपर। अब कमिंग टू द मैच, कबीर खान, हमने 2 एक्सपर्ट भी बिठाया था, इनसे मैं बात कर लूँ ना। जी जी। कबीर, आज जो कामरा अकमल ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है और जिस तरह इमाम ने उसका साथ दिया, आई मीन इन अ T20 मैच इफ यू आर प्लेइंग एलिमिनेटर फॉर दैट मैटर, 135 का जब स्टार्ट आपको मिल जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेटर बैट्समैन टू कम एंड मेंटेन दैट टेम्पो। और आई थिंक पेशावर क्लिक टुडे देयर कि पेशावर ने वो टेम्पो गिरने नहीं दिया, हालांकि विकेटें गिरी उनकी जल्दी जल्दी उसके बाद, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पोलार्ड और सैमी ने टेम्पो को जारी रखा, बल्कि अप किया, दैट इज़ वाई दे वर एबल टू गेट 214, और यही गलती कराची से हुई थी। बिल्कुल। अब फ़र्क जो कराची और इस मैच में वो ये है कि इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद जो लेटर ऑन जो बैट्समैन आए उन्होंने वो टेम्पो भी नहीं किया और ना विकेटें बचाई, ठीक है, उन्होंने डबल लॉस किया। ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें पोलार्ड और सैमी एक वक्त में क्वाइट रहे, जहाँ उनको बैट बॉल मिला, दे वेटेड फॉर बैट बॉल्स, और उनको पता था कि हमने 180 का टारगेट मिनिमम रखना है और उसके बाद जितने ऐड हो जाएं। ठीक है। जब वो सेट हुए तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब जब आपकी 2 विकेटें, मेन बैट्समैन जब 2 गिरते हैं, इनके भी 2 इकट्ठे गिरे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो, जो लेटर ऑन जो बैट्समैन आए उन्होंने उसको तरीके से लेके जाए, क्योंकि अगर 2 विकेट और गिर जाती तो फिर वही अशर होना था। इन्होंने जो मिनिमम टारगेट था वो रख लिया कि मिनिमम टारगेट 135 रन हो गए, अगर आप 180 185 रन करते हो मिनिमम टारगेट तो यू कैन गो टू 200 प्लस। बल्कि जिसमें पोलार्ड आउट हुआ 190 पे ही आउट हुआ, इट वाज 18.3 ओवर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस वक्त अगर पोलार्ड आउट नहीं होता, मतलब और आउट भी वो बड़े यूनिक तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, जो बड़ा रेयर होता है, और ऑब्स्ट्रक्ट उसने किया था, उसने पुश किया था, बकायदा रन आउट हुआ। लेकिन अगर उसमें पोलार्ड आउट नहीं होता तो यू कैन ओनली इमेजिन कि वो लास्ट 9 बॉलों पे और कितना डैमेज हो सकता था। हालांकि किया पोलार्ड ने डैमेज, आखिरी 9 गेंदों पे 24 रन उसने किए। बाय दैट टाइम दे हैड डन देयर जॉब टू बी ऑनेस्ट। 190 जब हो तो गया, यू फील दे, इन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ था 180 मिनिमम 190। हाँ, तो वो जब उसके बाद उन्होंने कहा कि जब फिर आप- हम जाएंगे बोनस पे। आप जाते हो ना बिल्कुल ओवर चले जाते हो, जैसे कराची गया। जैसे कराची ने कल स्टार्ट से ही 200 टारगेट हाँ, किया हुआ था। उन्होंने जब उनको मिल गया एक स्टैंड मिला, हाँ। एंड व्हेन दे अचीव्ड इट, फिर जो बेंच था या बाहर जो थिंकिंग टैंक थे, जो भी था, उन्होंने कहा कि अब 200 हो सकता है, तो उन्होंने स्ट्रेट मैसेज ये दिया 200 का। अगर कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होता उनको कहते कि यार 180 से कम नहीं करना और उसके बाद जाना। एंड तो उसमें क्या- इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 3 अगर हम देखें तो ये 2 वाहिद टीमें हैं गुलाम अली PSL की, जिनकी मैनेजमेंट फर्स्ट PSL से नहीं बदली। मतलब आप पेशावर देख लें, वही अकरम है, वही रहमान, और बाकी बैक एंड स्टाफ तकरीबन वही, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है। क्वेटा देख लें, वही मोइन खान, वही आपका विव रिचर्ड, वही आजम खान, वही बैक एंड ऐड हुए हैं ज़रूर उसमें, जैसे रज़ा का ऐड हुआ, लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं तो सबका कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। जैसे इस्लामाबाद अंडरवेंट चेंजेस, वक़ार अब आ गया वसीम की जगह, लेकिन आई थिंक ये जो स्टेबिलिटी है इनकी मैनेजमेंट में, मतलब सपोर्ट स्टाफ में, दैट ऑल्सो इज़ आई थिंक अ बिग रीज़न कि जिसकी वजह से ये टीम इतनी कंसिस्टेंट है, दोनों क्वेटा एंड पेशावर। बहुत सही बात बोली। और अगर आप देखें तो इनकी मैनेजमेंट बड़ी काम डाउन बैठी होती है। मोहम्मद अकरम को देखें या उनकी जो स्टाफ और बैठा होता है, इसी तरह कोयटा में देखें मोइन खान बड़े काम बैठे होते हैं, सिवाय रिचर्ड एक्साइटेड होते हैं, बाकी सब कूल बैठे होते हैं। जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो अंदाज़ा होता है कि आपको कि आपके प्लेयरों की फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है, और वो किस तरह इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं। जब हमने शुरू में एनालाइज़ किया था ऑन पेपर, जब हमने देखी थी टीमें, तो उसमें यकीनन लाहौर कलंदर या मुल्तान सुल्तान के बाद भी मैच विनर थे, लेकिन जो ही टूर्नामेंट शुरू हुआ तो नज़र आना शुरू हो गया कि इनके जो मेन प्लेयर हैं, जो मैच विनर हैं, उनकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, फॉर्म फिटनेस नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो इस्लामाबाद का और इसका मैजिक तो टॉस तो डेफिनेटली मैटर किया, ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि आप इतने बड़े क्रूशल मैच में आप आए हैं, आपको पता है कामरान आपको डैमेज कर सकता है। कामरान के लिए क्या प्लान किया आपने? कामरान को उसकी स्ट्रॉन्ग एरिया में आपने बॉल दी, बड़ी खूबसूरत बैटिंग की दोनों ने, मतलब मज़ा आ रहा देखने में। इमाम ने भी आज जो शो किया, अपनी इम्प्रूवमेंट शो की है इमाम ने, और कामरान को लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज बॉलिंग भी इतनी, मतलब उस तरह से समी ने, खास करके रोमान रईस ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की जिस तरह वो यूजुअली करता है। अच्छे कप्तान, शदाब और वेंट फॉर रन्स। अच्छा कप्तान वही होता है जो मैनेजमेंट आपको जो प्लान देती है, जो बैठ के आप प्लान करते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट करवाना।
समी हमें पता है लेकिन मुझे कभी experience है। हैरत ये होती है गुलाम अली के अब बैट्समैन लाइक कामरान अहमद जो कि देखिए ये कोई चौथी दफ़ा उसने एक 70+ का स्कोर किया है इस PSL में, नॉट मिस्टेकन, ही स्टिल नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय पाकिस्तान। अब वो ठीक है आप कहें कि नए लड़के आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक मेरा सवाल ज़रूर जहन में ये होता है कि अगर एक प्लेयर आपके पास है जो कि इतना सीजनड और इस्टेब्लिश प्लेयर है और ये नज़र आता है कि वो एक फॉर्मेट में बहुत डेंजरस प्लेयर है, तो ठीक है, मतलब ये एक आर्गूमेंट आता है कि जी सरफराज कीपर है तो कैसे खेलेगा, लेकिन आजकल टीमें खिलाती हैं, मतलब नहीं, हमने तो हमेशा से तीन कहा कि keepers खेल रहे T20 के लिए बहुत सूटेबल है और फील्डिंग में मैनेज हो सकता है T20 में। और हाँ, वनडे की अगर बात करें 50 ओवर एक बड़ा 50 ओवर इज डिफरेंट, ठीक है ना, लेकिन T20 में आप उसको कर सकते हैं। तो बात ये कि जो आज मुझे ऐसा लगा कि इस्लामाबाद की जो प्लानिंग थी ना वो नज़र नहीं आई। हाँ, अगर वही आप बॉलिंग में देखें पेशावर की जो इस विकेट की रिक्वायरमेंट थी कि लेंथ गुड सैमी सीम्स टू हैव मोर मतलब कॉन्फिडेंस इन पेस बॉलिंग, क्योंकि आज उन्होंने सारे पेसर्स पे गया और उनके पेसर्स ने देखा ना 3 विकेटें, मतलब हसन ने ले ली 3 विकेट, 8 विकेटें उनकी, मतलब 3 क्रिस जॉर्डन ने ली जो पहली दफ़ा खेल रहे थे, अपना वहाब ने ली, उसके अलावा जो है आपका इनका जो पेस बॉलिंग थी मिल्स ने ली, सब नहीं, मतलब पेसर्स ने इसमें 8 क्या हो विकेट रहा लिए है, आज। इसमें हो ये रहा है कि गेंद थोड़ा सा आप अगर बैक ऑफ लेंथ करते हैं ना 2 फीट तो गेंद चढ़ता है, ठीक है ना, और जो तगड़े बॉलर हैं उनकी यहाँ पे ज़्यादा राइज कर रही गेंद, तो बड़ा अच्छा सिलेक्शन था। अगर आप देखें डॉसन को बिठा के यहाँ पे इन्होंने जॉर्डन को खिलाया और लोकल बैट्समैन बढ़ाए इन्होंने, तो यहाँ पे जो नबी लड़का है उसको इंडक्ट किया, इमर्जिंग प्लेयर में समीन गुल को बिठा के। और इसी अगर तरह- मैं देखता हूँ स्कोर कार्ड तो मतलब इस्लामाबाद डिडंट डू टू बैडली इन द स्टार्ट, मतलब उनका 90 ओवर तक 89 हो चुके थे और दे हैड लॉस्ट 2 विकेट्स, और लेकिन आई थिंक द फैक्ट हेल्स आज नहीं कर सका रन बिल्कुल नहीं, उसमें ये होता है देखिए जब आपके पास 4 देन ही आल्सो फेस्ड 5 बॉल्स, 4 ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर होना आपकी टीम में, तो आप कितनों को मारेंगे आप, कोई ना कोई तो हिट करेगा आपको। तो यहाँ पे अगर 2 आपके अच्छे बॉलर पिटते हैं, बाद में कोई 2 नॉर्मल बॉलर आते हैं तो वहाँ पे वो बचा नहीं पाते। लेकिन यहाँ टाइमल मिल्स को देखें, क्रिस जॉर्डन को देखें, वहाब रियाज को देखें, हसन अली को देखें, तो अच्छा दिस इज द सेकंड टाइम पलवशा के पेशावर एंड कोयटा हैव रीच्ड द फाइनल, क्योंकि जो सेकंड वाला हुआ था उसमें भी पेशावर कोयटा अप अगेंस्ट ईच अदर थे, लेकिन उस वक्त 2017 में ये हुआ था कि पहली दफ़ा लाहौर में फ़ाइनल कराया गया, तो उसमें जो कोयटा के फॉरेन प्लेयर्स थे वाटसन वगैरह केपी वगैरह नहीं आए थे खेलने के लिए, लेकिन पेशावर के सारे आ गए थे, तो पेशावर गेव देम थम्पिंग इन द फाइनल। लेकिन दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस दफ़ा कोयटा हैज़ मतलब उनका पूरा बैकअप मौजूद है, उनके पास वाटसन भी आए हुए हैं, Exactly. भी आए हुए हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है इस दफ़ा नहीं प्लेयर्स बिल्कुल, की, दे हैव द फुल पिक ऑफ बहुत अच्छा प्लेयर्स। मैच होगा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल्स, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ हाई टोटल मैच, क्योंकि दोनों का बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है, बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है, सो मुकाबला बराबर का ही है। लेकिन हाँ ज़रूर ये है कि मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करूँगी, मेरी जो सपोर्ट है वो कंसिस्टेंट रहेगी। अच्छा जी, क्या मुझे बात बात है, अच्छी लग क्या रही है, बात लेकिन सही कोटा को लेकर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हसन अली हैं उनके पास, और हसन अली के बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगी कि हसन अली हैज बिकम नाउ द हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि वो जो एक मिलता है ना बॉलर ऑफ द सीरीज, तो फहीम अशरफ और हसन अली के दरमियान बड़ा मुकाबला था, तो इस मैच में देखना था कि हसन वो तो वाज लीडिंग द विकेट टेकर थ्रू आउट द पीएसएल। अब देयर वाज अ टाइम एंड फहीम अशरफ जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने 4 विकेट उसने एक मैच में ली थी, 6 विकेट्स उन्होंने ले ली थी अपनी 6 for 19, हाँ, उससे तो बड़ा वो फर्क पड़ा था ना, हाँ एकदम उससे jump। बहुत फर्क पड़ा था, उससे उनका तकरीबन बराबर हो गया था, बल्कि एक आध विकेट उनकी ज्यादा थी, मगर जाहिर है हसन अली ने इस बार जो है अपना जगह जो है कंफर्म कर दिया, क्योंकि फहीम अशरफ तो जाहिर है अब आगे नहीं खेलेंगे, तो अब ये तो है कि कल एक और मैच ही है, और आई एम श्योर कि हसन अली आई डेफिनेटली सेकंड यू, क्योंकि हसन अली है, वहाब रियाज है, एंड देन जॉर्डन ने बहुत अच्छी विकेट ली है, सो आई थिंक ज़ल्मी Jordan came at off on the back of a very good T20 series against England ना, West Indies, sorry against West Indies in Caribbean, 4 विकेट उसने ली थी लास्ट T20 में, तो और England आज भी ने अच्छा उसको- खेला है। कामरान अकमल एंड इमाम उल हक की जो एक पार्टनरशिप, एक बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग strong बात ये होगी कल कि कामरान अकमल है और एक तरफ उमर अकमल है, दोनों Yeah. भाई। हाँ, लेकिन उमर अकमल इज लाइक कामरान का हमें पता है कि कामरान जब चलेगा तो फिर वो Exactly, उनमें एक damages you very maturity badly। नजर आती है, लेकिन calmness और एक उमर hasn't maturity। got, मतलब शुरू में उन्होंने 1-2 बड़े स्कोर किए, लेकिन आफ्टर दैट ही इज बीन गेटिंग आउट इन द 20s, Yes, mid 20s, yes। so लेकिन that's मैंने the देखा है issue। ज्यादा जब भी कामरान के अगेंस्ट खेले ना उमर ने बड़ा मारा है और कामरान ने बड़ा एंजॉय लेकिन किया। जो हाँ ये है देखा कि ज्यादातर देखा अच्छा ये है। दोनों भाइयों में उमर से अकमल कभी कामरान अकमल एक जब ज्यादा ही against अच्छा खेले ना, खेलेगा, तो राइट? उमर अकमल ने ज्यादातर जो है ना अच्छा। लेकिन असल मैच जो है टू बी ऑनेस्ट होगा कामरान अकमल को और वाटसन का,
दोनों तरफ से कि Yeah, बिल्कुल दोनों जो सही है कहा। डिस्ट्रॉय कर देते हैं कमाल बॉलिंग को दोनों ना। खेल। तो अब वो जो है कौन सा नहीं factor लेकिन किसके लिए अगेन play करता है? आई फील मुझे ये आता कबीर के अगेन जो एज मिलेगा ना पेशावर को, जो एज मिल रहा है इस वक्त भी, आई वुड कंसीडर अगेन कि पोलार्ड एंड सैमी हिटिंग फॉर्म। ये देखिए दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हिट फॉर्म, ये मतलब सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली, क्योंकि इन्होंने इवन अगेंस्ट जो पहला वाला मैच था उसमें भी तकरीबन इन्होंने मतलब मैच जिता दिया था अपनी टीम को, बहुत पीछे थी लॉस्ट आउट, बहुत क्लोज ले गए थे। तो आई डोंट नो, मे बी दीज टू पीपल कुड मेक द वर्ल्ड ऑफ जी, आपको अगर आपकी बैटिंग के बीच में अगर ऐसे दो प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में भी हैं एंड दे नो हाउ टू फिनिश मैचेस, तो वो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। मेरा ख्याल है देखो, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट एनालाइज करूँ ना, तो जो कोयटा की बैटिंग है ना, उसमें वॉटसन के अलावा इस बॉलिंग को फेस करने वाला कोई ऐसा कैलिबर पेशावर ही है। ऑनेस्टली देखें इसको, अगर आप, मैं आपको बैक करता हूँ इसमें, वॉटसन को भी जब हमारे जो नाम मुझे भूल गया, हमारा हसन अली? नहीं, जो हमारा लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है जो वहाब वहाब रियाज, जब पहले मैच में भी वहाब रियाज वापस आया, उसने उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी, 2 बाउंसर कराए और उसको आउट कर दिया था। तो ये कि उसका जो पीछे से जो चल रहा है काफ़ी दिनों से, जो पिछले वर्ल्ड कप से 2015 वर्ल्ड कप से, तब तक इनकी आपस में एक राइवलरी चल रही है। लेकिन ये और जो आप उसमें कह रहे हैं, फिलहाल- मतलब गुलाम अली, आप कह रहे हैं कि मतलब यू डोंट सी एनी बैट्समैन इन द कोयटा साइड अपार्ट फ्रॉम थोड़ी ज्यादती नहीं, आप वॉटसन हु कुड फेस द मतलब बॉलर्स ऑफ पेशावर, क्योंकि पेशावर की बॉलिंग स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन दे हैव उमर अकमल, दे हैव सरफराज, दे हैव राइली रोजो। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास प्लेयर्स नहीं है, इसी प्लेयर्स bowling को हसन rest अली किया ना। जो इनका मतलब लोकल प्लेयर है, ये तो हो सकता है, इसी बॉलिंग को नहीं, ये तो हो सकता है, एक ये तो हो सकता है कि आप एक रीजनेबल टोटल करें, लेकिन एक जिसे खुला मार पड़ना जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मार खाएंगे ये लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ गेंद चढ़ रही है वहां पे विद इन द बॉडी कर रहे हैं गेंद। बैक ऑफ लेंथ क्या है कि जो लेंथ, गुड लेंथ है ना, उससे 2 फुट पीछे वो जो गेंद जहाँ चढ़ती है और बैट्समैन को प्रॉब्लम करती है। आप वैसे ये चीज़ भूल रहे हैं कि कोयटा ने पेशावर को पहले ही प्लेऑफ में हराया और फाइनल पहुंचा था। फाइनल एक डिफरेंट गेम है, वॉटसन नहीं मारा था यार, लीग मैच की बात यार, पिछले मैच में नहीं, मैं इस पर्टिकुलर फाइनल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो दोनों टीमों का एनालिस्ट है ना, उनका भी मैच है, दोनों टीमों के एनालिस्ट का मैच है कि दोनों टीमों के एनालिस्ट जो है ना क्या आप पकड़ते हैं इनकी वीकनेस, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें इनकी पकड़ी जाएंगी। कौन, एक दिन का टाइम है इनके पास, दोनों टीमें बैठेंगी, किसको कैसे पकड़ना है, किस बॉलर को कैसे हैंडल करना है, वो इनको एनालिस्ट ही बताएगा। मुझे थोड़ी सी सामिया हैरत हो रही है, गुलाम अली ने जो बात की है, गुलाम अली ने तो उमर अकमल, सरफराज और अहमद शहजाद, जो 3 हमारे मतलब स्ट्राइकिंग प्लेयर्स है, स्किलफुल प्लेयर, तीनों को उसने फारिग कर दिया। नहीं, ये कहकर कि वॉटसन के लिए तो आई खेल ही एग्री नहीं विद सकता हिम, इनकी बिकॉज़ bowling। जाहिर है मुझे ऐसा लगता है कि ज़ल्मी की बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास है, लिटरली क्या मतलब आपने ट्रैवल क्या मिस किया, एनर्जी आपने है, वो क्या जो शादाब जो एक्साइटमेंट ओवर है। फेस कर रहा था, शादाब उसकी जो गेंद जिस तरह राइज कर रही थी और उस पे बीच में स्लो वन जो कर रहा था, देखिए जी, जो क्वालिटी है बॉलिंग क्वालिटी पेशावर की, वो इसलिए बेहतर है कि उसमें जो 2 बॉलर्स हैं, टामिल मिल्स और जो हमारे जो जॉर्डन आया है, दे आर वेरी गुड मिक्सचर ऑफ द बॉल। वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, प्लस उनकी पेस भी अच्छी है, व्हेन दे बॉल क्विक दे कैन बॉल गो टू 140। जो 2 हैं स्ट्रेट फास्ट बॉलिंग करते हैं, वहाब रियाज और देखिए अगर तो स्क्वायर पे जो लेकिन पिचेज कबीर है, इवन कोयटा मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, सोहेल तनवीर बहुत T20 का मंझावा बॉलर है, वो बहुत प्लस runs फिर भी दे लेट्स रहा नॉट फॉरगेट अबाउट हसनैन ने मतलब देखिए वही भाई, एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर है ना वही भाई, एक टीम फाइनल में बड़े आराम से आई है, दोनों टीमें, और उन्होंने अपनी अथॉरिटी शो की है हर फील्ड में। पेशावर आराम से नहीं आई है। पेशावर थोड़ा सा पेशावर had to मतलब थोड़ा सा play नीचे आई, good लेकिन मैं है, कह रहा हूँ कि ओवरऑल पेशावर की टीम सब कह रहे थे कि दे आर गुड, वो अच्छा कम बैक कर जाते हैं। इस्लामाबाद पे कोयटा हम का लोग कहते मुझे हैं आई डोंट नो, आई गॉट दिस, थोड़ा सा मुझे प्लस फीलिंग ये रहती है कि कोयटा का टू सम एक्सटेंट इट आल्सो अप्लाइज टू पेशावर। जब आपके 2 ओपनर्स ऐसे हो, वॉटसन और कामरान अकमल जैसे, और वो इतना हेवीली स्कोर कर रहे हो, तो फिर वो बड़ा होता है कि अगर ये फेल हुए तो फिर क्या होगा, फिर कैसे रिस्पॉन्ड टेस्ट अब होगा। और उस टेस्ट में मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के पास एज इसलिए है कि इनके मिडिल ऑर्डर जो है, जो मिडिल में जो दो लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर इन फॉर्म और मैच फिनिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको मिसबा को कंसीडर करना चाहिए शोएब मकसूद की जगह फाइनल में, क्योंकि दो स्पिनर्स टुडे आई थॉट कि उमर अमीन को भेजना चाहिए भेजना चाहिए था, उमर अमीन को पहले उनको भेजना चाहिए था शोएब मकसूद एट ऑफ शोएब मकसूद। आई डोंट नो एकदम से शोएब मकसूद का कहां इनके प्लान्स में आ गया, मतलब क्योंकि उमर ने परफॉर्म किया हुआ, ठीक ठाक परफॉर्म किया, हाँ, मैच and में he was रन्स playing किए well, उमर अमीन और was उसने अच्छा playing very बैटिंग की, मतलब उसको वो बैटिंग चांस नहीं मिल रहा, ठीक शुरू में तो perform कर ओपन रहा की थी उसने उमर ने। है। तो अगर वो 4 नंबर पे भी आता है, ही इज गुड इनफ टू स्कोर रन्स मेरे ख्याल में। मुझे ये बताएं सामी कि जो मतलब आप लोग सोशल मीडिया पे PSL का कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली इंटरेस्ट इन द PSL, जिस तरह लोग फॉलो कर रहे हैं PSL को, और ख़ास करके अब तो कराची में जब से PSL आया उसके बाद से आज भी हाउसफुल स्टेडियम,
ग्रेट एटमॉस्फेयर एट द नेशनल स्टेडियम। आप लोग अभी तक गए नेशनल स्टेडियम टू? नहीं, एक्चुअली मेरे जो साथी एंकर है मोहसिन, जिनके साथ मैं शोज करती थी, वो वहाँ पे मौजूद होते तकरीबन रोजाना, तो वो अपना घूमते जाते फीडबैक, हूँ थर्ड फ्लोर पे। वो वहीं पे अपनी तस्वीरें जो है टीम के साथ मिल रही, ही इज एंजॉयिंग, ही इज हैविंग अ बॉल देयर, सबसे मिलते हैं वो, कभी मिकी आर्थर के साथ मिलके वो कर रहे होते हैं, कभी सरफराज उनके बड़े जो है बड़े क्लोज फ्रेंड है, यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड, तो वो ही इज देयर एंड आई थिंक ही इज शेयरिंग द एक्साइटमेंट विद अस आल्सो। आई वुड लव टू बी देयर, मगर जाहिर है मुझे यहाँ पे होना होता है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं शो करना होता है, लेकिन देखते हैं कि फाइनल में क्या एनर्जी होगी, क्योंकि ज़ल्मी के भी बहुत सपोर्टर्स हैं और ग्लैडिएटर्स के भी बहुत सपोर्टर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ही टीमें थी जिनको लोग फाइनल में खेलता देखना चाहते थे। व्हाट वुड यू से? एक बात वैसे अच्छी है, इनमें जीत तो पठानों की होगी ना। हाँ, दैट्स बीइंग तो रियली पठानों की लाइक होगी ना, चाहे पेशावर जीते चाहे क्वेटा जीते, इनमें जीत तो पठानों। सो फिटिंग के कराची में फाइनल हो रहा है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स की स्पेशल पीएसएल ट्रांसमिशन। और ये क्या था समय, ये मतलब आप मेरे शो कैसे आप हाईजैक कर रही हैं, मतलब हाउ डेयर यू ट्राई टू हाईजैक माय मेरी शो। तो ख्वाहिश थी। एकदम से आप पूछ पड़ी और आपने एकदम से ब्रेक ले लिया, ये क्या तरीका ऐसी है? ख्वाहिश पूरी हुई है कि ये पूरा हाईजैक कर लूं, लेकिन आज जो है अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया। इट वाज अ वेरी, मतलब बड़ा अच्छा ब्रेक लिया सविया ने, और जैसे मैंने बताया शी इज डन लाइक बिग प्रोग्राम्स, और इसके साथ काम भी किया था। चैंपियंस, वैसे चैंपियंस लीग बड़े मजे की हुई थी, वो बहुत वाली ज्यादा बहुत ज़बरदस्त interesting था चैंपियंस वो। लीग हुई थी। It was a good learning experience for me. गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, कि उसमें अभी नया नया आया था उसमें। लेकिन बहरहाल बता दूं तैयार हो, बता देता हूँ ना, फिर जरूर बोलो तो मैं बता दे, ऑनलाइन गलती बता तो मेरी देता हूँ। है। जी जी, आज तो सब कुछ गलती तो मेरी है। बता दे, देखिए बता दे। उम्मीद ये है। जी एक्चुअली मैं बता देती हूँ ये क्या बताएंगे। एक्चुअली वो बिरयानी का फैसला हो रहा था कि बिरयानी आफ्टर द शो हमें मिल रही है, लाइक अच्छा, किसी का नाम मत लेना, किसी आ भी है ये बिरयानी, मुझे कहा कि आप समझिए बिरयानी खिलाएंगे, आ जाओ शो promotion में, हो आ रही है। गए। तो वो उसकी गलत promotion जगह मिलेगी। से ले आए थे बिरयानी, तो I hope that कोई is बड़ी taken चीज care मैंने of. यहाँ की नहीं यहाँ की खानी है, बिकॉज वहीद भाई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं मेरी डाइट का कि मैं क्या खा रही हूँ शो पर क्या नहीं। हाँ, इन्होंने आखिर फिर से नेशनल चैंपियन बनना भी। एग्जैक्टली, सो उन्होंने डेफिनेटली बोला कि ये क्या, ये तो गलत जगह से ऐसे ले आए हैं। परवशा हो गया सॉर्टेड, अब सब मसला। अब बिरयानी डेफिनेटली Okay. सही जगह से है। जैसे डाइट की काफी लोगों को जरूरत है। लेकिन परवशा बोल रहे हैं ये जरूर आप अपने रोशनी ऊपर डालें। बोल रहा हूँ मैं, अपने ऊपर बोल रहा हूँ यार, क्या मतलब मैं अपने ऊपर बोल रहा हूँ। कबीर भी थोड़ा सा, कबीर साहब आप भी थोड़ा सा, ये जो आपके प्रोग्राम से ये मसला है, जब से आपने फूड पांडा को रखा हुआ है तो आप खाने खिलाए जा रहे हो, तो क्या भाई करेंगे? गलती चलो आपकी है ना, 2-3 क्योंकि दिन रह गया आप दो तो। लोगों का आप लोग खा रहे होते हैं। लास्ट टाइम 2-2 बर्गर्स आप सबने खाए हैं, मैं देख रही बात थी। कर रहे हैं भाई, Literally, I'm not lying, बर्गर। दो, और ये देखे ना भाई साहब ने पहले क्यों नहीं माशाल्लाह बुलाया मुझे players- शो जब में? काफी हो गया, बड़ी इतनी चीजें नाइंसाफी सारी है ना ये। डिस्क्लोज करो लोगों। भाई क्रिकेट पे वापस आओ, बिल्कुल क्रिकेट वापस आओ। पीएसएल से थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें कभी, तो जैसे मैंने मेंशन किया कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ मतलब क्राइसिस में, वेरी सैड, और मतलब लोग बड़ा एकदम शौक में आए कि यार हुआ क्या। और आप भी गए होंगे न्यूजीलैंड ऑब्वियसली, एंड एनीवन हु हैज़ बीन टू न्यूजीलैंड फॉर हिम इट्स अ बिगर शॉक, क्योंकि आपको याद होगा 2000 आई थिंक 11-12 में जो अर्थक्वेक आया था एक बड़ा क्राइस्टचर्च में मैसिव, उसके बाद काफ़ी सारा जो मेन शहर से चीज़ें हट गई थी, और ये जो दोनों मसाजिद थी दे वर हार्डली 5 किलोमीटर्स के फासले पे ये, और मतलब बहरहाल, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम का वापस जाना, मतलब द डिसीजन टू कॉल ऑफ द मतलब टेस्ट मैच, हमने देखा है कि क्रिकेट इन द पास्ट हैज़ बीन हिट हार्ड बाय दीज टेरर के जो इश्यूज़ होते हैं दुनिया भर में। क्रिकेट का बहुत मसला हुआ, ख़ास करके पाकिस्तान में, और अब जाके इसीलिए इतनी अहमियत है जो पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं कराची में इनकी। लेकिन यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन बांग्लादेश का थर्ड टेस्ट कॉल ऑफ करना? देखिए जी, जब हम कहते हैं कि हम लोगों ने इन लोगों को नीचे दिखाना, इनको हराना है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको खेलना भी चाहिए था। और जिन 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 लोगों को इफेक्ट हुआ है, हम लोग बड़ा सफ़र किया हम लोग, तो हम लोगों को इतनी छोटी चीज़ों पे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। हम सें कि बड़ा था, लेकिन ये तो नहीं था कि एक लैप्स हुए, अब कहते हैं कि बार बार होगा, और हम लोग कितने सालों से इसकी सज़ा काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ब्रेव डिसीजन करते तो कहते कि यार हम लोगों ने इनके अगेंस्ट खड़ा होना है, हमने वॉर अगेंस्ट टेरर में, जिसमें हम साथ दे रहे हैं लोगों के। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं कि इसके दूसरा जो सैड एस्पेक्ट तो ये भी है कि मीडिया ने
मुसलमानों को इतना कुछ उन्होंने बता दिया है कि ये जो मस्जिदों में जाकर Portray क्या किया। करते, पोर्ट्रे जो किया हुआ है। हम लोग इस सब पे, जितने भी हमारे दोस्त हैं न्यूजीलैंड के, जितने हम लोग न्यूजीलैंड गए हुए हैं, वी ऑल नो कि न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली। बहुत नाइस लोग हैं। और उनके बावजूद अगर उनमें से अगर इतना जहर भर दिया गया उनके दिमाग में, तो यू कैन सी कि बट दिस कितना फेलो रोल केम कर फ्रॉम रहा है। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये जो लोग थे जिन्होंने ये किया, अच्छा। ये जुल्म जो किया, ये आए ऑस्ट्रेलिया से थे। बंदा जिस बंदे ने मेन जो किया है नूर मस्जिद में, ये आया था ऑस्ट्रेलिया से। एनीवे, लेकिन बहरहाल, लेकिन जहर तो भरा जा रहा है ना लेकिन मुझे लोगों ये याद पड़ता है कि वो लोग कहते हैं कि जी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इस चीज़ का, इन द सेंस के दिस वाज नॉट अ, मतलब कैन यू डिस्क्राइब इट एज अ टेरर अटैक, लेकिन डेफिनेटली एक टेरर अटैक था। मतलब उस बंदे मेरे ख्याल में का टीम उस वक्त मस्जिद लेकिन में मुझे थी। याद है 2002 की बात है, जब न्यूजीलैंड टीम यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर शेरेटन पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। कैसे बोलते हैं अपना, एक नेवल उस पर अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इमीडिएट उसका इफेक्ट सामने वाले होटल भी पड़ा हुआ था। तो न्यूजीलैंड लेफ्ट द सेम नाइट, मतलब द सेम डे दे वेंट बैक होम। मेरे ख्याल में इस मिड सीरीज में चले गए थे वो। आई थिंक यू विल नो बेटर भाई, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिर गवर्नमेंट का डिसीजन हो जाता है जब सिक्योरिटी पे आ जाता है। आपके क्रिकेट बोर्ड एंड गवर्नमेंट, आई थिंक थोड़ा सा हमें बस ये जहन में रखना पड़ेगा कि उनका जिस किस्म का, मतलब वहाँ पर ये चीज़ें होती नहीं है ना। वहाँ तो टीमें, वहाँ वो वाला सिलसिला ही है ना कि टीम के साथ पूरी सिक्योरिटी, और ये वो हार्डली 1-2 वाले होते हैं और टीमें फ्री घूम रही होती है, क्योंकि वहाँ तो कभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं ना कि ऐसी चीज़ हो सकती है। फॉर देम इट वाज लाइक, मतलब वो बिल्कुल ही हिल गया कि ये हुआ क्या, मतलब हमारे मुल्क में ये भी चीज़ हो गई, और मतलब वो भी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो वो जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का मतलब बिगेस्ट लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। लेकिन आई डोंट नो, मे बी मतलब सही डिसीजन था टेस्ट कॉल ऑफ करने का। मे बी अगर गुलाम अली टेस्ट खेल लेते तो बेहतर होता। बड़ा एक डिफ़िकल्ट यहाँ से बैठ के हुआ ये है कि एक तो इंसिडेंट उस शहर में हुआ जहाँ ये टीमें मौजूद थी। गुल्लू, मैं आपकी बात काटूंगा क्योंकि हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है शो में उस बंदे ने जिसने आदत बना ली है कि वो पेशावर ज़ल्मी को बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टार्ट देते हैं हमेशा, और जब देते हैं तो फिर पेशावर ज़ल्मी जीतती है। मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ। आज भी 74 और 43 बॉल्स। और कामी कैसे हैं? सब ठीक है। मेरे साथ कबीर खान, गुलाम अली, पलवशा बशीर, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और सामरा सफ़ी जो हमारी होस्ट हैं, ये बैठे हैं। और बात हो रही थी, आपकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी कि कामरान अकमल जो है जब खेलते हैं तो बहुत ही शानदार खेलते हैं। लेकिन ये आपने क्या कराची के लिए अपनी बेस्ट इनिंग्स रखी थी PSL 4 की? नहीं भाई, कोशिश थी, स्टार्ट अच्छा हुआ था, फिर 3-4 मैचेस अच्छे नहीं किए। कोशिश कर रहा था कि पॉजिटिव माइंड रखा हुआ था और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूं, जैसे लास्ट सीजन में किया है। तो एक्सपेक्ट भी कर रही थी टीम, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा था कि टीम ने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और स्टार्ट अच्छा करके देना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-4 मैच कंटिन्यू खराब हुए, लेकिन स्टिल टीम ने मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया कैप्टन ने, कोच ने, सब लड़कों ने। यूनुस भाई साथ थे, और हमारे साथ मिसबा भी थे। तो मेरे ख्याल से बड़ा फायदा हुआ इस चीज़ का मुझे, और इस प्रेशर से मैं निकला हूँ, अपनी पॉजिटिव माइंड के साथ रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस होगी साथ। काफी जी बताएं कि आज एक बड़ा इस पे बहस हुई कि आज इस्लामाबाद ने टॉस जीत के आप लोगों को पहले बैटिंग कराई। आप लोगों का क्या प्लान था, मतलब व्हाट हैड यू डिसाइडेड अगर आप लोग टॉस जीते तो? ऑनेस्टली बताऊँ भाई, मुझे कोई प्लान का पता नहीं था, कैप्टन का क्या था। लेकिन ये था कि बस जो भी है, बस हमने पॉजिटिव लेना, जो भी डिसीजन कैप्टन का हो। इस चीज का मुझे नहीं पता था कि बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है। जो भी आता है हम लोगों ने एज ए टीम सब ने डोंट डाई था कि बस पॉजिटिव माइंड रखना, कोई ये पर्सनल गोल नहीं है। बस अब आज के दिन हमारा गोल ये है कि टीम जीते, बस व्हाटएवर कोई भी परफॉर्मेंस है टीम को फायदा होना चाहिए। अब कानून जी बताएं कि इस कराची पिच पे तीसरी दफ़ा आप 200 बन गए इन द लास्ट 1 वीक और मोर। इस पिच पे एक आप फास्ट बॉलर हो या आप कैसे बोलते हैं स्पिन बॉलर हो, थोड़ा सा मतलब आपको वो होता है, मतलब सिंपैथी है बॉलर्स के लिए कि उनको ऐसी पिच पे बॉलिंग करनी पड़ी है जहाँ बैट्समैनों के लिए बहुत रन्स हैं? देखिए भाई, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये कराची की पिचेस इतनी इजी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमारी PSL की कि जो बैट्समैन इतने रन भी कर रहे हैं और ऐसी बॉलिंग हर टीम के पास प्रॉपर 5 बॉलर है। ठीक है, तो तेज वाले हैं,
ठीक। मेरे ख्याल से एक प्राइवेट लड़कों को देना चाहिए, जैसे खेल रहे हैं, जैसे वॉटसन खेल रहा है, जैसे अहमद खेल रहा है, ऊपर डेलपोर्ट खेल रहा है, रोकी खेल रहा है, तो आसिफ अली खेल रहा है। मैं कहता हूँ इनकी क्लास है, ये जो इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ ऐसी पिच पे खास है पिच पे, लेकिन स्टिल स्कोर 1-200 हो रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो प्रेशर नहीं ले रहे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ स्कोर कर रहे हैं हमारे अपने लड़के, ये हमें डेफिनेटली आगे जाके इंटरनेशनल में बड़ा फायदा होगा इस बॉलिंग के खिलाफ जो रन कर रहे हैं। लेकिन कम जैसे यहाँ पर एक और ट्रेंड सामने आ रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीत रही है, जो सेकंड टीम चेस करती है इतना आसान नहीं होता है। तो क्या पिच जो है पहले बैटिंग करते हुए इजी होता है, मतलब 7 बजे मैच स्टार्ट होता है और रात को थोड़ा डिफिकल्ट होता है चेस करते हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, बात ये है कि प्रेशर होता है 2 वनडे मैच पे, तो ऐसे ही होता है कि प्रेशर जो हैंडल इजीली कर सकते, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। जैसे इस्लामाबाद कल जीती, आप देखें कि सेकंड बैटिंग करके जीती है। ठीक है। तो ये चीज है कि प्रेशर को हैंडल करना वो चीज है। फिर इसमें मैं समझता हूँ ऐसे इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन के खिलाफ 216 रन पे ही उनके लिए बड़ा इजी है। मैं अपने बॉलर्स को जरूर कह दूंगा फर्स्ट 6 ओवर में जैसे उन्होंने 2 से 3 आउट किए, वहां पे हम लोग गेम में आए हैं। ये विकेट ऐसी थी वो इजीली चेज कर सकते हैं। अभी आसिफ अली ने रन नहीं किए, रोकी ने नहीं किए, डेलपोर्ट ने नहीं किए, एलेक्स हेल ने नहीं किए, ये हमारे वहाब, हसन अली, मेरे जोन जोर्डन बुक रह जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। आप लोगों की काम मतलब मैं देख रहा था कि कोयटा पेशावर की बड़ी पुरानी चल रही है, एक रन से भी मैचेस जीते हुए हैं। 3 मैचेस ऐसे जिसमें 2 दफ़ा कोयटा ने आप लोग को 1 रन से हराया, फिर 1 मैच ऐसा जिसमें आप लोगों ने कोयटा को 1 रन से हराया, फिर 2017 का फाइनल जिसमें आप लोगों ने बड़े आराम से कोयटा को लाहौर में हराया। कितना टफ फाइनल देख रहे हैं अब आप, मतलब क्योंकि जो ये प्लेऑफ्स थे उसमें पहले मैच में कोयटा ने आप लोग को हराया है, तो कितना टफ फाइनल होगा मतलब अगेंस्ट कोयटा? बिल्कुल भाई टफ तो होगा, बड़ी जबरदस्त कोयटा की टीम है और जैसे वॉटसन खेल रहा है मेरे ख्याल से उसके आगे तो ऐसे लग रहा है कि वो उसको क्रिकेट खेलनी आ पाएगी जैसे वो खेलता है। आईपीएल में खेला लास्ट सीजन, फिर पीएसएल में खेला, अनबिलीवेबल फॉर्म है उसकी। और मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक हमारे जो यंगस्टर है, अहमद है, उमर है, इनको देखना चाहिए कि उसका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसकी बैटिंग की प्लस पॉइंट क्या है, जो इतने रन कर रहा है। इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, इनको देखना चाहिए इसकी तरफ। मेरे तो बड़ा अच्छा मौका है और ये हमारे बच्चों के लिए और डेफिनेटली फाइनल अच्छा होगा। जैसे अवाम कराची की आ रही है स्टेडियम में, फुल हाउस भाई, मजा ही और है। मतलब दुबई में आप लोग दुबई में आप लोग ऐसे लग रहा है कि ठीक है वहाँ पे भी लोग हमारे बड़े हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने 2, 3, 4 साल सपोर्ट किया है, बिल्कुल किया है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। उनका भी शुक्रिया। और जो हमारे प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे इंटरनेशनल, और जैसे वेलकम किया कराची ने, मैं कहता हूँ अमेजिंग है एनवायरनमेंट और बड़ी खुशी है। और इंशाल्लाह अवाम जैसे सारे मैचेस एंजॉय कर रही है, फाइनल पे एंजॉय करेगी। ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बताया कि आपने वॉटसन की बात की, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वॉटसन को अगर रोकना है रन्स करने से तो वहाब कुड बी द आंसर, क्योंकि 2015 से आपको पता है कि वो एक चला आ रहा है इनका, और फील ये होता है कि वहाब उसके खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आपको लगता है ऐसा है कि अगर वहाब बॉलिंग करेगा उसके खिलाफ शुरू में ही तो फ़र्क पड़ सकता है? हाँ जी बिल्कुल भाई, वहाब भी इसके 20 ओवर करे तो फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, सामिया हमारे साथ बैठी हुई है, ये हमारा सोशल मीडिया का भी शो कर रही है। ये आपसे कुछ पूछना चाह रही थी सामिया, गो अहेड। और जी मैं पहले आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जीत गए। वैसे आज के दिन ना मैं ज़ल्मी को ही सपोर्ट कर रही हूँ, काफी मैंने ज़ल्मी को सपोर्ट किया है, लेकिन इनकी सपोर्ट मेरा एक सवाल आपसे, मैं हमेशा से आपसे पूछना चाह रही थी कि दूसरी टीम में आपके भाई खेल रहे हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं किसको सपोर्ट करते हैं, ये सवाल है। हाँ वैसे ये सवाल आपकी अम्मी किसको सपोर्ट करती है कि मैं इमरान को करूँ या उमर को करूँ, किसको? ये बताया हमें। देखिए ये तो मम्मी को तो सारी जिंदगी अब मिस करते रहेंगे, उनकी दुआएं होती थी कि हम लोग। ओह आई एम सॉरी। तो आपकी अब्बू या जो फैमिली आपको देख रही है वो बस अब इस टाइम वो कंफ्यूज होंगे, बट वो अब ये दुआ दे रहे होंगे बस जो अच्छा खेले जीते। आपके भाइयों में कोई राइवलरी होती है? आपके भाइयों में कोई राइवलरी होती है कि आप भाई को उस वक्त क्या एडवाइस देते हैं?
बस लास्ट मैच में हो रही थी, काफी ठीक ठाक चल रही थी मेरी उम्र की, अहमद की, तीनों अच्छा। की, दोनों के साथ। अच्छा। तो बस यही मैच डला हुआ था ना इंशाल्लाह, बस वो अनफॉर्चुनेटली मैच हम जीत नहीं सके, लेकिन ये है कि अब फाइनल आ गया, बड़ी जबरदस्त टीम है, बड़ी फॉर्म में है कोयटा। तो एक मैंने कहा ना कि अवाम को एंजॉय करेंगे, जैसे ये 7 मैच एंजॉय किए, चले। इंशाल्लाह फाइनल एंजॉय। थैंक यू कामी फॉर ज्वाइनिंग अस। टाइम हमारा हो गया पूरा, और अपना ख्याल रखें एंड प्रिपेयर फॉर द फाइनल। भाई सुपर संडे आ रहा है, अब जिन लोगों के पास टिकट्स हैं वो तो बड़े ही लकी हैं, और बस ये है कि थोड़ा जल्दी चले जाइएगा स्टेडियम, क्योंकि बहुत रश होगा, ऑब्वियसली बात है, और सिक्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा होगी बिकॉज इट्स द फाइनल, और वन हैज़ टू बी केयरफुल, क्योंकि मतलब आपकी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं फाइनल देखने के लिए, तो थोड़ा सा लोगों को पहले से जाना चाहिए। और लेट्स होप वी हैव अ ग्रेट फाइनल, लेट्स होप के ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर और एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम जाए पाकिस्तान से बाहर के भाई हम जिंदा कौम है, और वी लव स्पोर्ट्स, और इंटरनेशनल टीम्स जो कि नहीं आ रही पाकिस्तान फुल सीरीज़ खेलने, इस टाइम के वो आए, और आईसीसी इवेंट्स भी जो है अब हमारे वहाँ होना शुरू हो जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।